हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेजेस की तरफ। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड स्टार्ट किया था और हम लोगों ने हैलाइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस में फ्रॉम अल्कोहल से हम हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, PCl5 PCl3 ल्यूकास रिएजेंट एंड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हमने नोट किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड या हेलो एरीन। अब हम देखते हैं कि भाई हेलो बेंजीन, एराइल हैलाइड, हेलो एरीन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमने मेंशन किया था बाय हेलोजिनेशन, इंट्रोडक्शन में भी हमने नोट किया था। हम बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल गया, जैसे हेलो बेंजीन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमें एराइल हैलाइड मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम हेलो बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम BDC। BDC क्या होता है, व्हाट इज BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इससे हमें हेलो बेंजीन प्रिपेयर करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि BDC क्या होता है, BDC कैसे बन रहा है। तो एनिलीन से NaO2HCl को रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जब एनिलीन से हम BDC सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम क्या होता है बच्चों, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस। तो जब हमारे पास BDC सॉल्ट आएगा C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये N2Cl सुपर लिविंग ग्रुप का काम करता है, बाहर निकल जाता है हीट करने पर। तो इससे अब हमें हेलो बेंजीन प्रिपेयर करना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये डाइएजोटाइजेशन क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, वो एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नोट करते जाएंगे, सभी कॉपी पेन ले और इसको नोट्स बनाते जाएं अपना। तो देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमें बनाना है। तो हम एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, NaNO2। तो NaNO2HCl के साथ रिएक्ट किया। तो NaNO2HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HNO2। देखो यहाँ पर, या इसको ओपन करके लिख दो। HCl से फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसका प्रोटोनेशन होगा, ये बाहर निकल जाएगा वाटर, और हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, NO पॉजिटिव। ठीक है, अब जब हम एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर है इसके पास, तो ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किया हमने, ठीक है, H+ बाहर निकला, टॉटोमराइज किया, प्रोटोनेशन किया। देन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा C6H5N2 पॉजिटिव। इसको आप स्क्रीन पर लिख रहा है, इसको आप पॉज करके पूरा नोट कर लेना एक बार। और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, C6H5N2 पॉजिटिव Cl माइनस। तो यही सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो जब भाई क्या होता है आपकी आप देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख करोगे तो बोर्ड में क्या होता है, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और कन्वर्जन प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, जो भी आपका पार्ट चल रहा है, उसको पहले आप रिवाइज करें, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कन्वर्जन, एरोमेटिक कन्वर्जन में ये बहुत हेल्प करेगा एज ए मीडिएटर। इससे आप कहीं पर भी दूसरे कंपाउंड में जंप कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये हमने किससे बनाया, एनिलीन से। एंड दिस रिएक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस वीडियो भी है, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं चौहान सर, उनका आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ आप देख सकते हो। BDC का एक वीडियो भी मिलेगा आपको, उसको रैप सॉन्ग के थ्रू लर्न कराने की कोशिश की गई। तो आप उसको एक बार ट्राई करना, देखना आप उसको, वहाँ पे इस फॉर्मेट में मिलेगा, व्हाट इज़ BDC। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बार देखना आप सभी। तो ये हमारा BDC सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें BDC से हेलो एरीन, हेलो बेंजीन फॉर्म करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कैसे बनाया हुआ देख लिया, दैट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है कि जो BDC होता है N2Cl, ये सुपर लिविंग ग्रुप का काम करता है, टेम्परेचर देते ही बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह के कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं। एक, अगर हमने टेम्परेचर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया तो ये N2Cl सुपर लिविंग ग्रुप का काम करता है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, फिनाइल, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये दो तरह की रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो होती है सैंडमेयर रिएक्शन और एक होती है गैटरमान रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन। अब दोनों सिमिलर रखती हैं काफ़ी, तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट रखना है कि भाई सैंडमेयर कौन कब होगा और गैटरमान कब होगा। तो सैंडमेयर, सबसे पहले हमें हेलो बेंजीन प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करना है, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
ये हेलोबेंजीन बन रहा है, गैटरमान में भी हेलोबेंजीन बन रहा है। तो आप सैंडमेर कैसे याद रखेंगे कि कॉपर सॉल्ट का अगर कॉम्बिनेशन है बच्चों तो दैट इज कॉल्ड सैंडमेर रिएक्शन, एंड कॉपर एसिड का कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड गैटरमान रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने बीडीसी सॉल्ट लिया और इसको रिएक्ट किया CuCl HCl के साथ, कॉपर सॉल्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं क्लोरोबेंजीन बने वही सैंडमेर हो, आप इसकी जगह CuBr HBr ले सकते हैं, Cu2Cl2 HCl, ऐसे कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज सैंडमेर। अगर आप CuBr लेंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चों? सैंडमेर रिएक्शन। व्हाट इज गैटरमान रिएक्शन? गैटरमान रिएक्शन में क्या होता है? कॉपर पाउडर होता है, कॉपर सॉल्ट था वहां पर, यहाँ कॉपर एसिड कॉपर पाउडर की फॉर्म में होता है। तो यहां पर भी आप CuHBr ही, जरूरी नहीं कि भाई ब्रोमोबेंजीन ही बने, आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं किसके अंदर? गैटरमान में। तो हम यहां करेंगे CuHCl, तो ये भी गैटरमान है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सैंडमेर कॉपर एसिड विद कॉपर पाउडर, दैट इज कॉल्ड गैटरमान रिएक्शन। तो इस तरह से हम फ्रॉम BDC सॉल्ट हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दो नेमिंग रिएक्शन है, सैंडमेर एंड गैटरमान। इसी फॉर्मेट में आप और इसमें रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने BDC सॉल्ट, हम जानते हैं सुपर लिविंग हाई सुपर लिविंग ग्रुप होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो अगर हमने इसको KI के साथ हीट किया तो बताओगे अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट और लिख सकते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस कराएं, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसी तरह से फ्लोरोबेंजीन में अगर फॉर्म करना है आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या होंगे? इसी से रिलेटेड आगे कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो देखो BDC सॉल्ट KI N2C सुपर लिविंग ग्रुप का काम करेगा। तो अब आपके पास जो हेलोबेंजीन बनेगा बच्चों को क्या बन जाएगा? यहाँ पर आयोडोबेंजीन, तो N2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो BDC सॉल्ट से हम किधर जंप कर सकते हैं? क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल मिल जाएगा हमें। हमारा नेक्स्ट यूनिट होता है एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से HBF4 से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, और सब बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर, HCl, BF3 सब बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हम फ्लोरोबेंजीन भी फॉर्म कर सकते हैं, KI के साथ रिएक्ट करेंगे आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, BDC सॉल्ट से हम फिनॉल बना सकते हैं, BDC सॉल्ट से हम हेलोबेंजीन, सारे हेलोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप दो रिएक्शन ले सकते हो, कौन कौन सा? सैंडमेर भी उससे भी बन जाएगा और गैटरमान से भी बन जाएगा। अगर सैंडमेर को पहचाना है तो सैंडमेर क्या होगा? कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दैट इज सैंडमेर, कॉपर पाउडर का कॉम्बिनेशन गैटरमान। तो सैंडमेर और गैटरमान में आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कॉपर सॉल्ट होगा तो सैंडमेर होगा, कॉपर एसिड होगा तो गैटरमान होगा। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, KI के साथ रिएक्ट करेंगे आयोडोबेंजीन बन जाएगा। पर्टिकुलर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो HBF4 NaBF4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन होती है, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसका नाम, दैट इज कॉल्ड बाल-शीमेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम BDC सॉल्ट से हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, हम इससे फिनॉल में जंप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि एरोमेटिक कन्वर्जन्स के अंदर ये बहुत अच्छे मीडिएटर का काम करता है किसी भी दूसरे कंपाउंड में जंप करने के लिए। सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई बेंजीन से फिनॉल बनाओ, एक नॉर्मल कन्वर्जन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बेंजीन से फिनॉल डायरेक्ट ना जा, कैसे बनाओगे? बेंजीन का हेलोजनेशन करोगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन आ गया। अब आपको जो रिएक्शन याद है हम वैसे आगे पढ़ेंगे, हम उसमें डाउस प्रोसेस के थ्रू भी फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन से इसी तरह से आपसे पूछ लिया कि बेंजीन से एनिलीन बनाओ, तो आप क्या करोगे कि बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो पहले, उसका क्या कर दोगे? रिडक्शन कर दोगे। तो कई ऐसे कंपाउंड है, मैं आपको बोलूँ कि बेंजीन से फिनॉल में जाओ तो आप क्या करोगे? एक दूसरा प्रोसेस, बेंजीन का नाइट्रेशन किया, रिडक्शन किया, एनिलीन बनाया, एनिलीन से BDC बनाया, BDC का हाइड्रोलाइसिस कर दिया।
ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करेगा, आगे कनेक्ट करेंगे हम इसी। तो इसको नोट करें आप सभी। तो हमने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन के अंदर नेमिंग रिएक्शन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन फ्रॉम बीडीसी सॉल्ट। बीडीसी सॉल्ट कैसे बना वो भी हमने देख लिया प्रीवियस उसके अंदर स्लाइड में आप लोगों ने लिखा। कौन सा रिएक्शन होता है, डाईएज़ोटाइजेशन, जिसके अंदर हम बीडीसी से फिर आगे हेलोबेंजीन फॉर्म करते हैं। दो रिएक्शन है सैंडमेयर और गैटरमान, नोट करेंगे आप इसे। आगे बढ़े। अच्छा, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन उसको नोट किया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गए हैं दो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सभी। पॉज करें और इसको कॉपी में लिखें और आंसर देखें। ये भी एल्कीन, एल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या दे रखा है बच्चों, पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा यहां पर देखो, प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, C6H5 CH2 CH2Br। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। नोट करेंगे इसे। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये प्रोडक्ट होगा। उसी तरह फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया, HBr है, यहाँ पेरोक्साइड थे, पेरोक्साइड एब्सेंट है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C6H5 CH2। अच्छा, ओनली HBr गिव मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो हमने क्या किया, यहाँ पर Br लगा दिया और ये CH। देखो आप लोग यही बनाए कि आप लोगों ने, यही बन रहा है प्रोडक्ट। बट ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बच्चों ये जो प्रोडक्ट होगा ना, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जैसे ही शिफ्टिंग करेंगे तो आपका जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH, ये हाइड्रोजन इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा CH2 CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर ये भी बनेगा लेकिन ये माइनर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगर ये पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिका एडिशन में ये बनाना है, लेकिन ये माइनर बनेगा, तो हम इसको स्टेबल करने के लिए हमने रीअरेंजमेंट किया, 1,2 हाइड्रेट शिफ्टिंग किया, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह से मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है आपको, ये दे रखे हैं यहाँ क्वेश्चंस और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, HBr ऐड करना है, तो HBr ऐड कर दो, सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये Br लगा दे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट उसी फॉर्मेट पे HCl, वही मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH, वही सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। तो ओनली HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको पूरी रिएक्शन नोट की थी, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराने थे, ठीक है। नोट करेंगे, इससे आगे बढ़े। उसके बाद प्रिपरेशन रिएक्शन में नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज कर हैलोजन हैलाइड एक्सचेंज कर हैलाइड ही फॉर्म करना है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन है, यहाँ पर भी दो रिएक्शन है जो एक जैसी लगेंगी। कौन कौन सी, फिंकलेस्टीन और स्वाट। दो नेमिंग अभी हम लोगों ने देखा, सैंडमेयर और गैटेमार, कैसे डिफरेंशिएट करना है याद रखना है आपको। अब आती है दो नेमिंग रिएक्शन जिसके अंदर फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, हैलोजन से हैलोजन को एक्सचेंज करके हैलाइड फॉर्म करना है, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फिंकलेस्टीन रिएक्शन। आगे देखेंगे दूसरा स्वाट। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, क्या होता है वो देखो, आप नोट भी करना है आपको इसको। ये एल्काइल हैलाइड है हमारा, इसको हमने रिएक्ट किया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लिया ड्राई एसीटोन, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूशन से हैलाइड एक्सचेंज होगा हैलोजन से हैलोजन, तो ये क्लोरीन हटकर यहाँ पर देखो क्या आ गया, आयोडीन, इथाइल आयोडाइड बन गया इथाइल क्लोराइड से,
और NaCl एज ए PPT की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो ये जो रिएक्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर हमने लिया सोडियम आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन की जगह आप सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो सोडियम आयोडाइड की जगह अगर मैं यहाँ पर NaF लूँ, NaCl लूँ, NaBr लूँ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब मैं NaF, NaCl, NaBr लेता हूँ दीज आर नॉट यूज सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है, ड्राई एसीटोन, उसके अंदर NaF, NaCl, NaBr सॉल्युबल नहीं है। और इसकी इसी वजह से मुझे ओनली हम क्या ले रहे हैं, ओनली NaI सोडियम आयोडाइड, बिकॉज सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट, बट NaF, NaCl, NaBr आर नॉट सॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर फिंकलेस्टीन रिएक्शन को पहचानोगे कैसे कि इथाइल क्लोराइड जब सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, आयोडाइड मिलेगा, इथाइल आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अगर जैसे मैं चेंज करके देख लूँ, इथाइल आयोडाइड ले लूँ हैलाइड की फॉर्म में और NaCl से रिएक्ट कर रहा हूँ एसीटोन की प्रेजेंस में। अब NaCl तो एसीटोन में सॉल्युबल ही नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा, NaBr भी इसमें सॉल्युबल नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, जो एसीटोन है ना सॉल्वेंट, वो कोवेलेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब मैं अगर उसके अंदर NaCl डाल रहा हूं तो NaCl तो क्या होगा बच्चों, 100% आयनिक होता है, सॉल्युबल नहीं होगा। NaBr भी सॉल्युबल नहीं होगा, NaI सॉल्युबल हो सकता है। अच्छा बता सकते हो मुझे NaI सॉल्युबल क्यों होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं हम, फेजान रूल, फैंस रूल पढ़ा है आप लोगों ने। सॉल्युबल क्यों होता है, ड्यू टू फेजान रूल। इट मींस इसके अंदर क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। भाई है तो आयनिक बॉन्ड लेकिन उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर आप इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर लिखना चाहो तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा NaI, देन NaBr और सबसे लास्ट में NaCl। इसका मतलब NaCl तो 100% आयनिक है और NaI में आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्यों, इसमें कि जो पॉजिटिव साइज है वो तो क्या होगा, छोटा, और आयोडीन का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, दैट इज फेजान रूल। ड्यू टू दिस रूल, ड्यू टू दिस रीजन NaCl और NaBr तो इसके अंदर इनसॉल्युबल हैं। सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल इन एसीटोन ड्यू टू फेजान रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। और NaCl में तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा इसका, नोट करेंगे इसे। अच्छा इसी को ध्यान में रखते हुए एक मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे पूछ लिया कि विच रिएक्शन इज फिजिबल, और रीजन भी बताना है व्हाई, ऐसा क्यों। देखो आप दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, मैंने लिख दिया इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन है। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, विच रिएक्शन इज फिजिबल, कोई फिजिबल हो सकता है। अच्छा देखो यहाँ पर ये इथाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट कर रहे हो, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। अच्छा सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में सॉल्युबल है क्या, लेकिन यहां पे मैं पूछ रहा हूं कौन सा फिजिबल हो सकता है, मैं फिंकलेस्टीन की बात नहीं कर रहा हूं, हम फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो देखो NaCl और NaBr में NaCl तो 100% आयनिक है, एक ऑर्डर देखा था हमने, NaI देन NaBr देन NaCl, NaCl सबसे लास्ट में 100% आयनिक। तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ तो ये 100% आयनिक है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, बात आ गई मेरी समझ में। तो मैंने आपको फिंकलेस्टीन रिएक्शन पूरा समझाया। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होगा कि जब हम एसीटोन की प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इथाइल आयोडाइड। तो हमने सोडियम आयोडाइड ही क्यों लिया, बिकॉज ये ड्राई एसीटोन के साथ सॉल्युबल होगा। NaCl, NaBr, NaF इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट। ठीक है, तो दैट इज फिंकलेस्टीन रिएक्शन, नोट करेंगे। दूसरा कौन सा होता है इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, दूसरा कौन सा होता है, स्वार्ट रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हैलोजन से हैलोजन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, हैलोजन यहाँ पर फ्लोराइड कंपाउंड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट किया सिल्वर फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO। ये क्या है, सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड।
ये SN2 रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन। अभी जब आगे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं हम, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड 1 फ्लोरो इथीन। तो अगर पर्टिकुलर आपको फ्लोराइड कंपाउंड बनाना है तो कौन सी रिएक्शन, कैसे याद रखोगे, स्वाट। अगर पर्टिकुलर आयोडीन के साथ प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सी रिएक्शन होगी, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हम सब इसको रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन को किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, यहाँ फ्लोरीन से, हेलोजन का हेलोजन से एक्सचेंज हो रहा है, फ्लोरीन बन रहा है, सिल्वर फ्लोराइड लिया, आप चाहें तो Hg2F2 भी ले सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। दैट इज द रिएक्शन नेम इज स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट और फिंकलेस्टीन में डिफरेंस आपको रखना है याद, फिंकलेस्टीन में आयोडीन कंपाउंड बनता है और स्वाट के अंदर फ्लोराइड बनता है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं, ये सब आगे यूज आएंगे क्वेश्चंस करने में, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पिछली क्लास से लेकर अब तक जो भी हमने पढ़ा है कुछ उससे रिलेट करते हैं हम, लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं। तो कन्वर्जन लिखे हैं देखो आपके सामने, आप सॉल्व करें इसको वीडियो पॉज करके। देखो कन्वर्जन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको रिएक्शंस लर्न होंगी, नेमिंग रिएक्शंस लर्न होंगी। ठीक है, और आपकी बोर्ड में काफ़ी कन्वर्जन पूछे जाते हैं, बोर्ड में डायरेक्ट रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, ये फॉर्मेट होता है एक तो। ठीक है, कन्वर्जन्स का फॉर्मेट होता है। फिर हम आगे और करेंगे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, A to Z क्वेश्चन, सीरीज बोल दी, A से स्टार्ट किया बताओ B फिर C ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, आगे करेंगे इस तरह क्वेश्चन। तो देखो कनेक्ट करो ये क्वेश्चंस, वीडियो पॉज करो। तो देखो सबसे पहला क्या लिखा है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइलिन क्लोराइड बनाना है आपको। फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइलिन क्लोराइड, तो ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड, इससे मिथाइलिन क्लोराइड बनाना है तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, PCl5 से कर सकते हैं। तो PCl5 से जब भी रिएक्शन होता है क्या निकलता है, को प्रोडक्ट POCl3, ये POCl3 बाहर, और रिमेनिंग को ऐड कर दो, CH2 Cl2, यही तो होता है मिथाइलिन क्लोराइड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, वीडियो पोस्ट करो और खुद सॉल्व करो इसको। नाइट्रोबेंजीन से हेलोबेंजीन क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस कराया, क्या पढ़ा हम लोगों ने, डायसोडाइजेशन, BDC से हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन, उसको देख के आप कर सकते हैं, एक स्टेप पीछे कर दिए। ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से आपको फॉर्म करना है क्लोरोबेंजीन। करो भाई, कैसे करें, तो क्या करें, देखो सबसे पहला स्टेप, तो हमने BDC से बनाया है तो पहले इसको वहां तक लेके जाओ। तो नाइट्रोबेंजीन का देखो आप पढ़ा होगा अपने, हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एनिलीन, और BDC सॉल्ट से हेलोबेंजीन हमने देखा है, तो एनिलीन से BDC हम बना सकते हैं। हम यहां पर क्या ले सकते हैं, NaNO2HCl लिखो, NaNO2HCl, और आपने देखा NaNO2HCl रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HNO2, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकते हैं, HNO2 भी लिख सकते हैं, और HNO2 फर्दर आगे रिएक्ट करके लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल मिलता है हमें नाइट्रोसोनियम आयन, तो हम NO पॉजिटिव भी यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको पूरा पता हो प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, HNO2, NaNO2HCl भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC सॉल्ट। अब BDC सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, हम दो नेमिंग रिएक्शन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप सैंडमेयर से बनाओ, चाहे तो आप गैटरमान से बनाओ। तो देखो मैं गैटरमान से बना रहा हूँ, CuHCl ले लिया मैंने। अब आप समझ जाएं CuHCl क्या होगा, कॉपर पाउडर की फॉर्म में कॉपर एसिड का कॉम्बिनेशन। तो ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन होगी, बनेगा
क्लोरोबेंजीन। कौन सी नेमिंग रिएक्शन हो गई बच्चों? गैटरमान रिएक्शन फ्रॉम बीडीसी सॉल्ट, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज गैटरमान रिएक्शन, जिसमें हम फ्रॉम बीडीसी सॉल्ट हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? हम चाहें तो सैंडमेयर भी कर सकते हैं, तो सैंडमेयर के लिए क्या करना होगा? CuClHCl, कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन लोगे तो सैंडमेयर, कॉपर एसिड का कॉम्बिनेशन लोगे तो गैटरमान। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कन्वर्जन करें, ब्यूट-1 या ब्यूटीन से 1-फ्लोरोब्यूटीन बनाना है। ब्यूटीन इज कन्वर्ट टू 1-फ्लोरोब्यूटीन, तो कनेक्ट कर सकते हैं। देखो एल्कीन, दैट इज ब्यूटीन, और इससे बनाना है 1-फ्लोरोब्यूटेन। तो डायरेक्ट हैलाइड में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा है, हम लोगों ने HBr-HCl का एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो हम क्या करेंगे? HBr से रिएक्ट करेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेना होगा, और पेरोक्साइड लेते क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ये बन जाएगा एक CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये बन गया। अच्छा, हमें क्या बनाना है? 1-फ्लोरोब्यूटेन। तो फ्लोरीन चाहिए कंपाउंड में, क्लिक करो। हम लोगों ने 2 रिएक्शन पढ़ी हैलाइड एक्सचेंज में, कौन कौन सी? फिंक्लेस्टीन और स्वार्ट। फिंक्लेस्टीन में आयोडीन वाला प्रोडक्ट होता है, स्वार्ट में फ्लोराइड वाला प्रोडक्ट होता है। तो 1-फ्लोरोब्यूटेन बनाना है तो किसके साथ रिएक्ट करें? सिल्वर फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO। अभी लिखा हम लोगों ने, कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? स्वार्ट रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 1-फ्लोरोप्रोपेन, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन। इसी कॉम्बिनेशन में आपको कनेक्ट करने के लिए देखो अगला क्या दे रखा है? ब्यूटीन से 1-आयोडोब्यूटीन बनाना है। तो सेम उसी तरह से ब्यूटीन से 1-फ्लोरो बनाया, तो 1-आयोडो के लिए क्या करोगे? यहां तक तो सेम चलेगा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब 1-आयोडोब्यूटीन बनाना है तो आप इसको NaI के साथ रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा? ड्राई एसीटोन, एंड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 1-आयोडोब्यूटेन। and that is the reaction name is Finkelstein reaction। ये जो रिएक्शन है यहां पर, ये कौन सी है? स्वार्ट रिएक्शन। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया। तो एल्कीन से कनेक्ट कर दिया, 1-फ्लोरोब्यूटेन बनाना है, पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन किया, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1-फ्लोरोब्यूटेन, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। इसी तरह से 1-आयोडोब्यूटेन बनाना, मैंने इसी में कनेक्ट कर दिया, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमें मिल जाएगा 1-आयोडोब्यूटेन, दैट इज फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। तो आज हमने टोटल 5 नेमिंग रिएक्शन देखी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले डायजोटाइजेशन, उसके बाद सैंडमेयर, गैटरमान, फिंक्लेस्टीन, स्वार्ट रिएक्शन। इसके अंदर सभी में हम हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। सैंडमेयर और गैटरमान में इंक्लूडिंग बीडीसी सॉल्ट हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे? हेलोबेंजीन, हेलोएरिन का फॉर्मेशन, और उसको आगे कनेक्ट किया हमने, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल भी बनाया है हमने, आयोडोबेंजीन भी बनाया हमने, फ्लोरोबेंजीन भी बनाया, और फिर हमने 2 नेमिंग रिएक्शन की हैलाइड एक्सचेंज से एलिफेटिक कंपाउंड में, कौन कौन सी? फिंक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, और कुछ कॉम्बिनेशन कन्वर्जन हमने सॉल्व की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं, नेक्स्ट पेजेस में चलेंगे। तो ये पूरा आप नोट करना कॉपी पेन में, ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं आप खुद से पहले इनको एक बार नोट कर लो, फिर खुद से ट्राई करना, प्रीवियस क्वेश्चन भी निकालना और खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे और नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।